तो नमस्कार साथियों, आज हम लोग चक्षु का प्रैक्टिस सेट 4 सॉल्व करने वाले हैं। तो साथियों बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। साथियों आपको पता होगा मेरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि मैं प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी सॉल्व कराता हूं। आज पूरे के पूरे जो पेपर में आता है जीके जीएस का 80 क्वेश्चन बीपीएससी का, उसमें से पूरा 80 का 80 क्वेश्चन मैं 15 से 17 मिनट से 18 मिनट के बीच में करा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो आप सभी को पता होगा कि 22 जुलाई 1947 को। तो 41 का डी ऑप्शन हो जाएगा 22 जुलाई 1947। अगला, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो साथियों आप सभी को पता होगा जो ब्रह्मपुत्र है वो अरुणाचल प्रदेश से होते हुए वो बंगाल होते हुए चला जाता है, गंगा में मिल के वो हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी भी उधर जाती है और कृष्णा भी बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सिंधु। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, पंजाब होते हुए, पंजाब से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की गैर संवैधानिक संस्था थी? तो राज्य मानवाधिकार आयोग। तो 43 का बी हो जाएगा राज्य मानवाधिकार आयोग। अगला, इसमें से कौन ओडिशा की पारंपरिक चित्रकारी है? तो पटचित्र, पत्रचित्र। 44 का बी पत्रचित्र। 45, इनमें से कौन रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा? तो मनमोहन सिंह जी रह चुके हैं, उर्जित पटेल भी रह चुके हैं, रघुराम राजन भी रह चुके हैं। तो एक ही है सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा 45 का बी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला, इनमें कौन बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है? 46 का। तो आपका हो जाएगा कादम्बरी होगा, जैसे वृक्ष, कटिका, गीत गोविंद, मेघदूत नहीं है, कादम्बरी आपका सही हो जाएगा 46 का ये कादम्बरी। अगला, इनमें से पारसी नववर्ष को किस नाम से जानते हैं? तो नवरोज। तो 47 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नवरोज। पारसी नववर्ष को नवरोज नाम से जानते हैं। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका है 48 का ए हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। 48 का ए हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। डेबिट कार्ड पर कितनी संख्याएं होती है? यानी कि जो आपका पास एटीएम, रुपए कार्ड, वीजा कार्ड कुछ भी होती है, सब पे 16 अंक की संख्याएं होती है। इनमें से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? तो कर्जन, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक हम याद करते हैं, कर्जन यानी कि बंगाल का विभाजन मत कर, कर्जन मतलब मत कर। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, समय परीक्षण टाइम ट्रायल इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो साइकिलिंग हो जाएगा। 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साइकिलिंग। साइकिलिंग में टाइम ट्रायल चलता है। अगला, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बचा है? तो हो जाएगा आपका बावनकसी सरदार सरोवर बांध। बावनकसी हो जाएगा सरदार सरोवर बांध। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो 12 अनुसूचियां है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? तो आपका 54 का हो जाएगा, आपका 372 नहीं होगा, पहले था 382, 2011 के अनुसार 382 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपका हो जाएगा थॉमसन, जे थॉमसन। 55 का ए हो जाएगा आपका जे थॉमसन। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, जैसे ईंट पर नाच। तो इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन चैडविक। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगला, सोलर कुकर को बाहर किस रंग से रंगा जाता है? तो काला। आपका ऑप्शन हो जाएगा काला। अगला है, इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की? तो गुलाम वंश मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसने गुलाम वंश की स्थापना की। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो 58 का ऑप्शन हो जाएगा बी अनुच्छेद नंबर 343। अनुच्छेद नंबर 343। अगला है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो आपका 59 का हो जाएगा सी गुरु अर्जुन देव। तो आपका हो जाएगा सी गुरु अर्जुन देव। 5वां गुरु जो गुरु अर्जुन देव थे वो 5वें स्थान पे आते थे। अगला, इनमें से किस राशि की SI मात्रा का नाम ब्लेज पास्कल है? तो यानी कि आपका दाब का पास्कल होता है, दाब का पास्कल। तो 60 का आपका हो जाएगा बी। अगला है, इनमें से किसने सबसे ज़्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया? तो सबसे ज़्यादा बार मोरारजी देसाई ने केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था, मोरारजी देसाई। उसके बाद से पी चिदम्बरम, वो लगभग प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम आते हैं जो 8 बार। हाँ, जैसे मोरारजी देसाई 10 बार,
10 बार किए थे बजट पेश, और पी चिदम्बरम किए थे 8 बार। अगला है, इनमें से किसकी कोशिका में नाभि के अलावा डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो 62 का आपका हो जाएगा सी, 62 का हो जाएगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला, इनमें से किस राज्य में पीट या दलदली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो आपका हो जाएगा केरल में नहीं पाई जाती है। तो 63 का आपका हो जाएगा ए, केरल। दो जो जगह ऑप्शन उड़ीसा दिया गया, तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। जल में उपस्थित किस तत्व के कारण कैंसर हो सकता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आर्सेनिक, आर्सेनिक के कारण कैंसर हो सकता है। इनमें से प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोरकर रोग होता है, जो प्रोटीन की कमी से हो सकता है। जलवायु परिवर्तन और विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि पैदा करता है, क्या करता है? तो आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो 66 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन से जलवायु कटिबंध में वर्षा कम, अति अस्थिर और अविश्वसनीय होता है? तो इसका हो जाएगा मध्य अक्षांश पश्चिमी महाद्वीप। तो 67 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मध्य अक्षांश पश्चिमी महाद्वीप। अगला, रासायनिक अपक्षय से सामान्यतः मृदा होती है, तो परिष्कृत होती है। तो 68 का आपका हो जाएगा सी, परिष्कृत मृदा होती है। अपक्षय, रासायनिक अपक्षय से परिष्कृत मृदा। सबसे अधिक सदस्य राज्यसभा में किस राज्य के आते हैं? मृदा नहीं है, किस राज्य के आते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, एब्सोल्यूट ए होगा। सबसे ज़्यादा यहाँ विधायक और सबसे ज़्यादा सांसद होते हैं। राज्यसभा के सांसद चुने जाते हैं विधानसभा के चयनित सदस्यों द्वारा, विधानसभा के लोगों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, एकल हस्तांतरीय ओतों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायिका द्वारा प्रत्यक्ष चयनित, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 70 का डी सही हो जाएगा। अगला, संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा संसद का उच्च सदन होता है वो राज्यसभा होता है, और निम्न सदन होता है तो लोकसभा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राज्यसभा। अगला, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हर 2 वर्ष में 1/3 लोगों का चुनाव होता है। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। जो संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाता है लोकसभा में ही बुलाई जाती है, तो उसकी अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार हुआ था ब्रिटेन में। संसदीय प्रारूप ब्रिटेन से शुरुआत हुआ था, ब्रिटेन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, 74 का। लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि द्वारा निर्धारित की जाती है। तो आपका 75 प्रोटेम स्पीकर राज्यसभा अध्यक्ष नहीं, राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन सही हो जाएगा। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार का प्रस्तुत किए जाते हैं यूनेप द्वारा। तो 77 का आपका हो जाएगा सी, यूनेप। 77 का सी हो जाएगा यूनेप, यानी राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ अस्तित्व में आया? तो 1945 में आया था। तो 78 का बी हो जाएगा, 78 का बी, 1945। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आपको समझाऊंगा नहीं ज़्यादा, मैं जल्दी जल्दी चलूँगा। तो 79 है, रेड क्रॉस का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नहीं, गलती है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल नहीं होगा, हेनरी ड्यूडोंट होगा। सॉरी दोस्तों, हेनरी ड्यूडोंट, हेनरी ड्यूडोंट। 79 का हो जाएगा बी, हेनरी ड्यूडोंट। ये रेड क्रॉस क्या है? जैसे युद्ध होता है उसमें कोई घायल हो जाते हैं तो ये एक संगठन है, ये लोग जाके उसमें लोगों का इलाज करते हैं। तो हेनरी ड्यूडोंट थे पहले जो इसका गठन किया था। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, हेनरी ड्यूडोंट। बांग्लादेश किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ? तो 80 का ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, 80 का ऑप्शन नंबर 1971। निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय वृक्ष है? तो बट वृक्ष है, बट वृक्ष। 81 का ये बट वृक्ष। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? 82 का आपका हो जाएगा सी, सभी को पता है, बैडमिंटन, बैडमिंटन। डॉक्टर सलीम अली एक जाने माने हैं तो पक्षी विज्ञानी। 83 का ये पक्षी विज्ञानी। निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रथम आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? तो आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर। दूसरा नंबर पे आपका आ जाएगा आईआईटी बॉम्बे, तीसरा नंबर पे और चौथा नंबर पे एक ही साथ आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास आया था। यानी कि आपका 1951 में हुआ था, 1951 में खड़गपुर, और 1957 में हुआ था
58 से लेकर 58 में आपका बॉम्बे और 59 में IIT कानपुर और मद्रास हुआ था। अगला श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। 85 का ये हो जाएगा 1 मई। वर्ष का सबसे लंबा दिन है 21 जून। 21 जून। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय गीत है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। 87 का भी वंदे मातरम। खिलाड़ी राम मेहर का संबंध किस खेल से है? तो कबड्डी से है। तो 88 का ये हो जाएगा कबड्डी। द हिंदू वुमन एट हाउस को किसने लिखा है? तो मदन ने लिखा। 89 का सी हो जाएगा मदन। 89 का सी हो जाएगा मदन। अगला है बुद्ध या कार्ल मार्क्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम सुल्तान थी, महिला सुल्तान? तो रजिया सुल्तान थी, सभी को पता है रजिया सुल्तान थी। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए प्रोत्साहित किया? तो औरंगजेब था। औरंगजेब। तो 92 का आपका सी हो जाएगा औरंगजेब। पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक कब आती है? तो दिसंबर में आती है। 93 का सी हो जाएगा। 93 का सी हो जाएगा दिसंबर। 2 जनवरी 2 दिसंबर 2 जनवरी के आसपास। तो नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों की सही समूह है? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो 1 नंबर ये सही लग रहा है 94 का ये। और पश्चिम बंगाल, अररिया, मधुबनी, दरभंगा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो 95 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा न्यूयॉर्क। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएस में है। कथक, नौटंकी और कजरी निम्न के कला के रूप है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। 96 का बी। अगला लियोनार्डो दा विंसी कौन है? वो एक बहुत बड़े मतलब वो चित्रकार थे, मूर्तिकार थे। 97 का तो आप पढ़ लेते हैं। इटली के एक महान चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुविद थे। यही बात सही है। उनके द्वारा मोनालिसा नामक मास्टरपीस के कारण विख्यात। हाँ ये भी सही है। पूरा ऑप्शन देखते हैं। उन्होंने हृदय, फेफड़ों तथा गर्भाशय जैसे अंगों के मॉडल आरेखित किए थे। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही है। राष्ट्रीय गान पहली बार किस तारीख को गाया गया था? तो 98 का आपका ऑप्शन कौन होगा? कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान 27 दिसंबर 1911 को। तो आपका 98 का यही सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान ये गाया गया था। रथ यात्रा कहाँ निकाली जाती है? तो उड़ीसा में। 99 का सी हो जाएगा आपका उड़ीसा। 99 का सी हो जाएगा उड़ीसा। 52वें संविधान संशोधन के समय कितनी नई भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा 100वां के सी। ऑप्शन नंबर 4। तो उसमें जैसे बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषा को जोड़ा गया था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म नालंदा में हुआ था। तो 101 का हो जाएगा ए नालंदा। सारिपुत्र बहुत ही महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। चिपको आंदोलन निम्न में से किसके साथ जुड़ा है? तो वृक्ष के साथ। वृक्ष के साथ। रोंगली बिहू कब आयोजित किया जाता है? तो अप्रैल के महीने में। 103 का ये हो जाएगा अप्रैल के महीने में। 104 अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भारत के कौन से राज्य का सर्वाधिक रंगारंग कार्यक्रम है? तो गुजरात का है। गुजरात का। बासेल 3 मानदंड क्या है? बैंकों हेतु वैश्विक पूंजी मानदंड है। अगला है उदय एक गहन पंचवर्षीय कार्यक्रम पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा आरंभ किया गया है। यह प्रारंभिक रूप से लोगों के परिणामों को सुधारने पर ध्यान देगा। मधुमेह एवं उच्च रक्तदाब। मधुमेह एवं उच्च रक्तदाब। संथाली भाषा भारत में 6 मिलियन लोगों के द्वारा मुख्यतः बोली जाती है। बिहार एवं झारखंड के अलावा निम्न राज्यों में बोली जाती है: असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा। तो 107 का ऑप्शन नंबर यही सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए। 107 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला निम्नलिखित में से कौन से देश ने सर्वप्रथम मौसम अधिनियम पारित किया था? तो कनाडा ने किया था। तो 108 का सी हो जाएगा। अगला भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? तो बिहार के कारण हुआ था। तो 109 का आपका डी हो जाएगा बिहार। वो जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानून था। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार कृषि से जुड़ा हुआ है? तो बोरलोग पुरस्कार है। तो 110 का आपका ए हो जाएगा बोरलोग पुरस्कार। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो कोसी है। कोसी। शोक की नदी भी कहा जाता है। बिहार का शोक।
बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ऑप्शन 1 2 नीचे दिया है, 2 ऊपर दिया, तो पूर्णिया कटिहार होना चाहिए। तो 112 का आपका सी हो जाएगा, पूर्णिया कटिहार, पूर्णिया कटिहार। वर्ष 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 प्रांतों पर कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो 98 सीटें मिली थी। तो 113 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 98 सीटें मिली थी। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त यानी कि कमिश्नर कौन था? तो आपका 114 का हो जाएगा, विलियम टेलर था, विलियम टेलर। टेलर से आप याद कर लीजिएगा, टेलर। कि 1857 के जो पटना का जो आयुक्त था वो टेलर था, दर्जी था। बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? तो आपका 115 का हो जाएगा, दरभंगा। तो ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा, दरभंगा। हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना हो जाएगा? तो लगभग -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो 116 का बी हो जाएगा, -18 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो अब कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, वो जो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 117 का ये हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है। ये तीनों है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है। तो 117 का ये नाइट्रस ऑक्साइड है। जैसे यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। तो 118 भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, कब हुआ था? 1986 में हुआ था, 1986 में। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? एक क्वेश्चन फिर से आ गया, 1986 में। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून को। तो साथियों, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं।